लेकिन वह किसी को बताता नहीं था। वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता और भीख मांगता रहता। कुआं खुदते खुदते महीना भर लग गया। आखिर में जब मजदूरों को पानी की धारा मिली तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सौदागर को दुआएं देने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। सौदागर को थोड़ा शर्म आई, क्योंकि वह जानता था कि असल मददगार तो वह फकीर है। लेकिन इब्राहिम ने उसे मना कर दिया था कि वह किसी को न बताए। सौदागर ने इब्राहिम की बात रखी और किसी को कुछ नहीं बताया। कुएं का पानी साफ और मीठा था। लोग दूर दूर से आकर पानी भरने लगे। औरतें सुबह शाम वहां जमा होती और अपने घड़े भरती। बच्चे वहां खेलते और पानी से नहाते। पूरे शहर की पानी की तकलीफ दूर हो गई। इब्राहिम रोज कुएं के पास से गुजरता और देखता कि कितने लोग उस पानी से फायदा उठा रहे हैं। उसका दिल खुशी से भर जाता। वह सोचता कि यही तो दौलत का असली मकसद है, लोगों की खिदमत। लेकिन उसकी दौलत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुएं में जो खर्च हुआ था वह सिर्फ आधी दौलत थी, बाकी आधी अभी भी उसकी झोंपड़ी में छुपी हुई थी। इब्राहिम सोचता रहता कि इस बाकी दौलत का क्या करे। एक दिन बाजार में उसने देखा कि कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं। वे बच्चे यतीम थे और उनके माँ बाप नहीं थे। वे सड़क पर रहते थे और जो मिलता उससे गुजारा करते थे। इब्राहिम का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? अगर उसने उन्हें पैसे दिए तो वे उसे खर्च कर देंगे और फिर वही हालत हो जाएगी। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी परवरिश हो सके और वे अच्छे इंसान बन सके। उसने फिर से उसी सौदागर से बात की। उसने कहा कि वह बच्चों के लिए एक जगह बनवाना चाहता है जहां वे रह सकें, खा पी सकें और कुछ सीख सकें। सौदागर ने कहा कि यह बहुत अच्छा काम है और वह इसमें मदद करेगा। इब्राहिम ने अपनी बाकी दौलत सौदागर को दे दी। सौदागर ने शहर के बाहर एक जगह खरीदी और वहां एक छोटा सा घर बनवाया। उस घर में यतीम बच्चों को रखा गया। उनके लिए खाने पीने और पढ़ने लिखने का इंतजाम किया गया। शहर के लोग फिर से सौदागर की तारीफ करने लगे। कहने लगे कि यह सौदागर बहुत नेक दिल है और अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है। सौदागर को फिर शर्म आई, लेकिन इब्राहिम ने उसे कहा था कि किसी को कुछ न बताए। इब्राहिम की दौलत अब खत्म हो गई थी, लेकिन उसका दिल संतुष्ट था। उसने अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी थी और किसी को पता भी नहीं चला कि असल मददगार कौन है। वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। रोज मस्जिद के सामने बैठता, भीख मांगता और शाम को अपनी झोंपड़ी में चला जाता। लेकिन अब उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। वह जानता था कि उसने सही काम किया है। बिल्ली अभी भी रोज उसकी झोंपड़ी में आती थी और इब्राहिम उसे खाना खिलाता था। वह बिल्ली को देखता और सोचता कि इसी बेजुबान की वजह से उसे वह खजाना मिला था जिससे उसने इतने लोगों की मदद की। एक दिन शाम को जब इब्राहिम झोंपड़ी में था तो बिल्ली उसके पास आई और उसकी गोद में बैठ गई। इब्राहिम ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तूने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया, ऐ अल्लाह की मखलूक है। तेरे जरिए अल्लाह ने मुझे आजमाया और मुझे मौका दिया कि मैं उसके बंदों की खिदमत करूं। बिल्ली ने इब्राहिम की तरफ देखा। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह समझ रही हो कि इब्राहिम क्या कह रहा है। फिर वह उठी और झोंपड़ी से बाहर चली गई। इब्राहिम ने नमाज पढ़ी और सो गया। उसके दिल में शांति थी और नींद गहरी आई। कई महीने गुजर गए। इब्राहिम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल था। हर सुबह वह उठता, वुजू करता, फज्र की नमाज पढ़ता और फिर मस्जिद की तरफ निकल जाता। मस्जिद के सामने अपनी जगह पर बैठ जाता और लोगों से भीख मांगता। दिन भर वहीं बैठा रहता और जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करता। शहर में अब बहुत बदलाव आ गया था। जो कुआं खुदा था उसकी वजह से लोगों को साफ पानी मिल रहा था। पहले औरतों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें आसानी हो गई थी। कुएं के चारों तरफ रौनक रहती। सुबह सुबह औरतें अपने घड़े लेकर आती और बातें करते हुए पानी भरती। बच्चे भी वहाँ खेलते और शोर मचाते। यतीम बच्चों के लिए जो घर बनाया गया था वहाँ भी खुशहाली थी। बच्चे अब सड़क पर नहीं भटकते थे, बल्कि उन्हें रहने को छत मिल गई थी। उन्हें खाना मिलता था और एक मौलवी साहब उन्हें पढ़ाते थे। बच्चे कुरान पढ़ना सीख रहे थे और कुछ को लिखना पढ़ना भी सिखाया जा रहा था। शहर के लोग उस सौदागर की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि अल्लाह ने उसे दौलत दी है और वह उसे नेक कामों में लगा रहा है। जब भी सौदागर बाजार में निकलता, लोग उसे सलाम करते और दुआएं देते। छोटे बच्चे उसके पास आते और प्यार से उसका हाथ पकड़ लेते। सौदागर को यह सब देखकर अजीब लगता था। वह जानता था कि असल नेकी तो उस फकीर ने की है जो अब भी मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांगता है।
कई बार सौदागर का दिल करता कि वह लोगों को सच बता दे, लेकिन फिर उसे इब्राहिम की बात याद आ जाती कि किसी को कुछ नहीं बताना। एक दिन सौदागर मस्जिद की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि इब्राहिम अपनी जगह पर बैठा है। सौदागर रुक गया और इब्राहिम के पास गया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और इब्राहिम के कटोरे में डाल दिए। इब्राहिम ने ऊपर देखा तो सौदागर को देखकर मुस्कुरा दिया। सौदागर ने धीरे से कहा, आप जो किया है वह बहुत बड़ा काम है।